लोग उठाएंगे ठीक है सब लोग उठा लेंगे इंस्पेक्टर ने अपना क्या नाम बताया? इंस्पेक्टर ने अपना नाम बताया इंस्पेक्टर सूरज। सूरज सूरज बताया सूरज बताता है। हाँ चलता है। इस पर कोई गोली नहीं चलाएगा कोई नहीं चलाएगा। इस लड़की को सिर्फ भोलेनाथ के मंदिर तक ले जाएगा। चल मेरे साथ चलिए जो भोलेनाथ का मंदिर बना है उसका शरीर लक्ष्मी आज उठा रहे हैं उसकी औलाद इसी की उठा के लाए हैं। आखिर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर मेरे बेटे का भी नहीं था। वो हराम ज्यादा क्यों उठा ले गया मेरे बेटे? तो चिंता मत कर लक्ष्मी, ये लड़की इस मंदिर में रहकर भी गंगा की तरह पवित्र रहेगी और इसकी हिफाजत करोगी तुम, क्योंकि तुम एक माँ हो लक्ष्मी। इसकी हिफाजत नहीं करोगी और जानती है लक्ष्मी, बरसों बाद अपना बेटा मिला। क्या मेरा बेटा मिला? तो क्यों नहीं रहा उसे? आखिर क्यों नहीं लेकर आए मेरे बच्चे को? क्या बताऊं, जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो जी में तो आया कि मैं दौड़कर उसे अपने गले से लगा।
लेकिन कैसे लगा था? कहा मैं एक तरफ कानून को तोड़ने वाला और दूसरी तरफ मेरा बेटा कानून का रखवाला है। आपकी बातों को मैं समझी नहीं। अपना बेटा इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर हो गए हैं। हाँ। और आज मेरा पीछा करते हुए वो इसी मंदिर की तरफ आ रहा है। इससे पहले क्यों यहाँ मंदिर तक आ जाए? आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, जरा सोच, कब तक भागते थे? आज कुछ भी हो जाए। हम नहीं चाहते कि इस पवित्र स्थान पर कोई खून खराबा होगा। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले सोचिए, इस लड़की की जान चली जाएगी। भलाई है इंस्पेक्टर, वापस चले जाओ वरना इस लड़की की जान ले लूंगा मैं। लक्ष्मी अपने बेटे से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। यही है अपना बेटा, जी भरकर इसे देखा। आज
तुझे भी मालूम हो जाएगा, आज तुझे भी मालूम हो जाएगा किसी मर्द से तेरा पाला पड़ा। आज तुझे भी मालूम हो जाएगा किसी मर्द के औलाद से बड़ा बड़ा है। ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही बोल रहा है। हाँ ना, अरे खोल दो अपना ही है ना। तुम जाओ आज इसकी हम तैयार है सब बहादुर। बहादुर हमेशा तैयार रहते हैं। आज फैसला सूरज और भयंकर के बीच होगा। ये क्या किया मैंने, समझता हूँ लक्ष्मी, तुम तो एक माँ हो। माँ अपने बेटे को आशीर्वाद के अलावा नहीं हो कह सकती। मैं भी एक बाप हूँ, अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुमने मेरी माँ को गाली दी। ये मेरी माँ को गाली देगा। मैं भी तो एक बाप चाह भी अपने बेटे को कैसे मार सकता है। मैं तेरे बाप का कातिल नहीं हूँ। अगर मैं तेरे बाप का कातिल हूँ तो है कौन सबूत तेरे पास? सबूत की बात करता है भाईजान। सबूत ये लौकिक है। और भाईजान ये लौकिक मेरी है और तू मेरे बाप का कातिल है। नहीं, अगर पूछा जाए तो ये जैकेट तेरी भी है और मेरी भी है। नहीं भाईजान, ये जैकेट मेरी है और तू मेरे बाप
इस लॉकेट की कहानी सुनोगे ना तो तुम अपना कानून तोड़ बैठोगे। कानून नहीं तोड़ेगा, बनाया है कानून का रखवाला। अगर तू इस लॉकेट की कहानी सुनना चाहता तो आज मैं तुझे इस लॉकेट की कहानी जरूर सुनाऊंगा। तूने महाराज अनजान सिंह का नाम तो अच्छी तरह से सुना होगा और उनके परिवार में उनका भाई रंजीत सिंह की धर्म पत्नी लीलावती और उनका बेटा भारत की बीवी लक्ष्मी। उसकी गोद में एक छोटा सा बालक, इतना हंसता खेलता हुआ परिवार था। भयंकर कहानी से क्या ताल्लुक है मेरा? कहानी सुनते जाओ, ताल्लुक अपने आप निकल आएगा। इतना हंसता खेलता हुआ परिवार था। एक दिन न जाने चाची माँ को क्या सीखा, भारत को अपने कमरे में बुलवाकर उससे गंदी गंदी हरकतें करने लगी। लेकिन भारत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद जानते हो, उसके बाद उसने महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया। उस खून का इल्जाम उस बेटे पर लगाया गया, जो बेटा अपने पिता के चरणों की पूजा करता था। अरे उसे सजा हो गई, उसे 5 महीने की सजा हुई। दरबारी मुझे पकड़कर तुझे इसका मतलब तू भारत से भयंकर कैसे बना, सब कुछ बताऊंगा इसे। अब जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो मैं ही हूँ भागा भारत। मुझे 5 साल की सजा, मुझे 5 महीने की सजा हुई। दरबारी मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे हैं, लेकिन जेल ले जाने से पहले ये भी ऐलान करवा दिया गया कि इसको इसकी बीवी से मिला देना। और जब हम अपनी लक्ष्मी के पास गए तो ये लॉकेट मैंने अपनी लक्ष्मी को दिया और कहा था कि इस लॉकेट को मेरे मुंडे के गले में डाल देना, शायद इसके काम आ जाए। मैं तो जेल चला गया और इधर मेरी चाची माँ ने मेरी लक्ष्मी को मार मार कर उसे घर से बेघर कर दिया। ये बेचारी कहाँ जाता है? एक दिन इसका मुन्ना भी बहुत भूखा था और ये भी बहुत भूखी थी। दोनों भूख के मारे तड़प रहे थे। जब इसकी भूख और इसके मुन्ने की भूख ना बर्दाश्त की, तब इसने अपनी जिंदगी से तक आकर उस हरामजादे विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। जानते हो रात दिन इन्हीं हाथों से लकड़ियां काटती थी तो कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। फिर भी उस हरामजादे को जरा भी दर्द नहीं आया। एक दिन उसने
इसकी औलाद को फिर से छीन लिया। इस तरह की बात देखो, मेरी भी सजा पूरी हुई। मैं भी छूटकर उसी रास्ते से आ रहा था जहां हमारी लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। जब हम इसके पास पहुंचे, लाख समझाया इसे, लाख समझाने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद जब ये होश में आई ना, तो जानते हो चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मुन्ना कहाँ है, मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो। बाप जो इसकी औलाद को इसके पास तक नहीं ला सका, लेकिन हाँ उसी दिन मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि जिस तरह उस हरामजादे ने मेरी औलाद को मुझसे छीना है, मैं भी उसकी औलाद को छीन लाऊंगा। यही प्रतिज्ञा करके मैं उस दिन उसकी हवेली जा रहा था और रास्ते में मुझे संभू मिला। अरे उससे गोली लगी हुई थी, वो तुम्हें पुकार रहा था, वहां तुम नहीं, तुम्हारा कानून नहीं, हम पहुंचे। हम तब उसने बताया कि सूरज मेरा सगा बेटा है। मैंने लकड़ियां काटते समय उस जंगल में पाया था और ये लाके मेरे बेटे सूरज तक पहुंचा देना। इस वक्त वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। मैं फिर उसकी हवेली गया, तुमने हमारा रास्ता रोका, लेकिन मैंने अपने साथियों से कह दिया था कि इस इंस्पेक्टर पर कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि सबों की बातों से और इस इलाके से साफ यही जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे हो। आज मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, एक बात तो हम भूल, सब लोग जानते, कभी मेरा बेटा इतना बड़ा था और आज इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को गोली मारेगा। हो सकता है सब कुछ बदल गया है, तू भी बदल सकता है, लेकिन इतनी सस्ती मौत क्यों मारना चाहता है? इससे तो एक ही बार में मर जाएंगे हम, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। ये जो औरत तेरी आंखों के सामने खड़ी है, मेरे मर जाने के बाद इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। मेरे मर जाने के बाद इसको अपनी मां समझ लेना। बस आज इस रिवाल्वर की कोशिश
पकड़ से और कर डाल मेरे जिस्म के टुकड़े किसके लिए जिएगी? बहुत जी लिया मैंने, अब किसके लिए जीना है? जब दुनिया में कोई अपना मार सूरज, मार मुझे, मार सूरज, मैं कहता हूँ मार मुझे, मार मुझे तू, मार सूरज। अरे देखता क्या है? मार मुझे तू। अरे बहुत है सूरज। हे भगवान, अरे कैसी परीक्षा ले रहा है? आज एक बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है, मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता, उसे अपने सीने से नहीं लगा सकता। हे भगवान, हे भगवान, अगर कुछ में जरा भी सच्चाई है तो इस जिंदगी से अच्छा है कि तू हमको मौत दे दे, मौत। एक बार फिर से कहते सूरज, 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 बेटा देख तो परसों से तेरे लौटने का इंतजार कर रही है, जाके अपनी माँ से जय सूरज। मुझे बता तुझे दर्द की ठोकरें किसने खिलाए? मुझे बता कौन क्या जो तुझे किसने मिलाए? तुम कुछ नहीं बताओ, तुम कुछ नहीं बताओ। ए माँ, तुझे मेरी कसम, आज अपने बेटे से नहीं बताएगी, अपने बेटे का बड़ा हुआ देखेगी। मुझे खून की आंसू उड़ाने वाला और कोई नहीं, वो चाची का हारू हराम दादा विक्रम सिंह है। ये क्या कर दिया तुम? अगर चाची माँ को सूरज कहता है तो हमारे पिताजी के वचन दिख जाएंगे। लक्ष्मी अब कैसे पूरा हो गया अपने पिता की? अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो आप पिताजी के वचन को कभी नहीं पूरा कर पाए। हाँ नहीं, अब क्या करें? ऐसे कभी नहीं। अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने पे गोली। अरे मैं भूल जाऊंगी कि हमारी कोई औलाद नहीं है। ये तुम कह रहे हो, एक माँ कह रही है। अरे कैसी माँ हो तुम, जिस बच्चे के लिए मैंने दर दर खाक नहीं छानी उसी को मैं मिटा दूं? अरे नहीं लक्ष्मी नहीं, क्या भूल गई कि हम छत्री हैं? बच्चों के लिए
अपने आप को धोखा सकते हैं। हमारे लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ लक्ष्मी, तो बिल्कुल सच कहती है। अगर आज चाची माँ को सूरज ने कुछ कहा तो उतार देंगे उसके सीने पर